हेलो कैंसर, वेलकम टू माय चैनल टैरो डिवाइन लव मी। मैं हूँ शिवांगी और आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर लव रीडिंग यू वर्सेस देम की। सो गाइस, ये कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है जनवरी मंथ के लिए। ओके, जब भी आपके सामने आती है तो अगर आपसे रेजोनेट होता है तो ज़रूर रखिएगा। सो सबसे पहले मैं वन कार्ड यहाँ पर मैसेज लेती हूँ, डिवाइन का मैसेज आपके लिए यहाँ पर कैंसर कि डिवाइन आपको इस टाइम क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू डिवाइन। अचीवमेंट। सो डिवाइन आपको अचीवमेंट का मैसेज दे रहे हैं। आपको कहा जा रहा है कि मे बी आप कुछ लाइट में आना चाहते हो या डेफिनेटली आप आओगे। थोड़ा सा आपका हार्ड वर्क होगा, थोड़ा सा आप बिजी रहोगे, इस तरह से कहा जा रहा है। सो राइट, आपको कहा जा रहा है कि जो भी आप कर रहे हो इसमें स्लीपलेस नाइट्स भी हो सकती है या थोड़ी सी चिंता भी बढ़ सकती है, क्योंकि अचीवमेंट आपके पास में आ रहा है, इस तरह से हो सकता है। सो टेक केयर लाइक दैट, इस तरह। और यहाँ पर डिकल्टर कहा जा रहा है अगर आपके लाइफ में कोई चीज़ जो है जो आपको बार बार हर्ट किए जा रही है, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पीपल यू नो लॉन्गर वांट, जो नहीं चाहिए, या ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो डिकल्टर करना चाहिए। ओके, हाउस क्लीन या ऑल दिस ओल्ड स्टफ पड़ा हुआ है, तो ये डिकल्टर थोड़ा सा आपको करने की ज़रूरत है। एंड अवॉइड द ऐसे लोग जो आपको बहुत अच्छे से सर्व नहीं करते हैं। केयरिंग रिक्वायर्ड, जो मैंने आपको कहा कि यहाँ केयर करना ज़रूरी है। केयरफुल ऑफ मेकिंग फुलिश मिस्टेक्स एट दिस टाइम, थोड़ा सा आपको केयर अवेयरनेस में अलर्ट में रहने के लिए आपको कैंसर कहा जा रहा है। ओके, आप अपने सिचुएशन से ले लीजिएगा। लाइक यहाँ पर थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। और जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, हाइप करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। यहाँ पर फर्स्ट थिंग कि यहाँ पर मैं रीडिंग जो होती है ये बाय एनर्जी से होती है। सेकंड, मैं शुगर कोट नहीं करती हूँ। थर्ड, यहाँ पर कोई भी मैं स्टोरी टेलिंग क्रिएट नहीं करती हूँ, जो कार्ड्स आता है उसकी ही मैं रीडिंग करती हूँ। फोर्थ, यहाँ पर कि या ये एनर्जी वाइज वर्सा भी हो सकती है, ठीक है। सो प्लीज़ नोटेड। थैंक यू सो मच। तो मैं यहाँ पर आपकी एनर्जी लेती हूँ कैंसर, यहाँ पर कलेक्टिव में, आपकी एनर्जी आपके पार्टनर के लिए। टू ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर आया है थ्री ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, मैं बाद में क्लैरिफाई करती हूँ, पहले कार्ड्स निकाल लूँ मैं। आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए फॉर दिस सिचुएशन, फॉर दिस एनर्जी के साथ में प्लीज़ डिवाइन गाइड करें कैंसर के पार्टनर की एनर्जी फॉर दिस सिचुएशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू। द जजमेंट, ओके, द एम्परर एंड द मून। ओके, इनके तीनों भी कार्ड मेजर आर्काना के आए हैं। लेट्स सी डिवाइन की गाइडलाइन आपके लिए फॉर दिस सिचुएशन, कैंसर के लिए गाइडलाइन। थैंक यू सो मच। डिवाइन की गाइडलाइन कैंसर के लिए फॉर दिस सिचुएशन। थैंक यू सो मच। नाइन ऑफ सॉर्ड्स, द चैरियट and the justice. It's clarification. Okay, wheel of fortune का कार्ड आया है। सो आपकी एनर्जी यहाँ पर न्यू स्पार्क, न्यू लव, या फिर से रिन्यू करना चाहते हो आप अपना रिलेशनशिप, इस तरह का एनर्जी यहाँ पर आ रहा है। सो जो भी आप यहाँ पर डिवाइन टाइम के अनुसार या अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आप जो
आपके रिलेशनशिप में चाहते हो। आप चाहते हो कि जो भी अभी रिलेशनशिप रिन्यू करना है, रिकन्सिलेशन करना है या नया रिलेशनशिप लेना है, राइट, तो उसमें कोई भी कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, सेपरेशन नहीं होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हो आप भाई, ठीक है। सो यहाँ पर क्योंकि आप चाहते हो कि अब ना रिलेशनशिप एक्सप्लोर किया जाए, यानी पहले अंडरस्टैंड किया जाए, थोड़ा सा समझ लिया जाए, थोड़ा सा उस वे से जाना चाहिए, ठीक है। बार बार ब्रेकअप, बार बार सेपरेशन, बार बार रूट ना मनाना, ओके, ये चीज़ें अब आपको नहीं चाहिए। आप चाहते हो कि ना अब यहाँ पर रिलेशनशिप इतना अच्छा बॉन्ड करे या इतना अच्छा बनाए कि पहले समझ जाए, एक दूसरे को टाइम दे, थोड़ा सा टाइम दे, अंडरस्टैंड करें एंड देन आगे बढ़ें। द टावर का कार्ड, मैं वही बोल रही हूँ। आप ना बहुत बार ऐसे सेपरेशन, ब्रेकअप या बार बार उस तरह से जजमेंट का भी कार्ड आया है, ये आप बिल्कुल नहीं करना चाहते, बिल्कुल नहीं करना चाहते। आपकी एनर्जी ऐसे डिवाइन को आप बार बार यही सरेंडर कर रहे हो और बार बार यही बोल रहे हो कि जो भी पार्टनर है या जिनके लिए आप सोच रहे हो या आप जो भी चाह रहे हो, आप चाहते हो कि सेपरेशन नहीं होना चाहिए, ब्रेकअप नहीं होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए, ओके। क्योंकि इमोशंस के इमोशन यहाँ पर जैसे कि हाई हो जाते हैं, लो हो जाते हैं, उसके वजह से हेल्थ इश्यूज़ या सब कुछ यहाँ पर क्रिएट हो जाता है, डिप्रेशन में जाना ये वगैरह। तो ये पूरा आप यहाँ पर ये सोच रहे हो कि पार्टनर के साथ में, जिस पार्टनर के साथ में आपको जाना है, वहाँ पर ना प्रिटेंड ना हो, ड्रामा ना हो, जस्ट कि भाई हाँ सामने सामने स्टार्टिंग में बहुत कुछ अच्छा दिखा रहे हो, देन चल रहा है फिर क्लैशेस एंड सेपरेशन। तो ऐसे ना हो। आप चाहते हो कि एक दूसरे से बात करें, समझे, अंडरस्टैंड करें एंड देन गो अहेड। तो प्रॉपर टाइम ले, ठीक है, प्रॉपर टाइम ले, रिलेशनशिप के लिए टाइम दिया जाए, ठीक है। इस तरह का आपका एनर्जी यहाँ पर है आपके पार्टनर के लिए कि आप चाहते हो कि आपके पार्टनर वो बात समझे। अगर कहीं पर गलती हो रही है, मिस्टेक्स हो रही है, तो एक दूसरे को सॉरी कहे, एक दूसरे को मनाए एंड आगे बढ़े, ठीक है। और यहाँ पर उसके बाद में ऐसी चीज़ें ना हो, ये आप थोड़ा सा श्योरिटी चाहते हो आपके तरफ से। तो आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर आ रही है द जजमेंट, द मून एंड द एम्परर। यहाँ पर इस तरह की एनर्जी है कि ये पर्सन पहले ही कंसिडर कर रहा है कि ये रिलेशनशिप अब बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, ओके। उनको क्लियरिटी बिल्कुल नहीं मिल पा रही है। और द एम्परर की एनर्जी, जबकि यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स, जबकि इनको मैंने कहा ना नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, जबकि इनको ये रिलेशनशिप करना है, चाहते हैं कि हाँ सक्सेस हो जाए, बट उनको बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग लग रहा है, बहुत ज़्यादा फियर की एनर्जी, बहुत ज़्यादा क्लियरिटी नहीं मिल रही है, एंजाइटी में जा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, इस तरह की एनर्जी। उसके साथ में एक एटीट्यूड भी रख रहे हैं, इसके साथ में एक क्या कहते हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा एक पावरफुल या हील्ड, ओ माय गॉड, मैंने बोला ना एक पावरफुल एंड हील, तो द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी रख रहे हैं कि हाँ हम भाई बहुत इंडेटिव है या हम बहुत स्ट्रांग है, अपनी हम फ्यूचर को बहुत अच्छे से चला सकते हैं या फ्यूचर हम बहुत अच्छे से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, वॉट एवर, ओके। तो एक एनर्जी स्ट्रांगली रख रहे हैं। स्पिरिचुअल तो है, हो सकते हैं मे बी स्पिरिचुअलिटी से अटैच है, बट उनको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पर एनर्जी उस तरह दिखाई दे रहे हैं। द 10 ऑफ कप्स, यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रख रहा है कि ये ना रिलेशनशिप हम करके रहेंगे या उस तरह से होगा। ये ड्रीम्स भी बहुत ज़्यादा रख रहे हैं, ऐसा नहीं कि ड्रीम्स नहीं कर रहे हैं कि हाँ ये रिलेशनशिप ब्यूटीफुल चलेगा ये सब, बट ना उनको सब ये अनसर्टनिटी दिख रही है, बहुत ज़्यादा श्योरिटी नहीं दिख रही है। उनको खुद को ऐसा लग रहा है कि हम इल्यूजन में चल रहे हैं या बस हम देखे जा रहे हैं या हम सोच रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, दैट्स इट। आगे कुछ नहीं हो पा रहा है या आगे कुछ होगा नहीं, ये मीन्स ये खुद ही यहाँ पर डिसाइड भी कर रहे हैं, खुद ही यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं आपके लिए, ठीक है। अलग ही लेवल पर कंफ्यूज हो रहे हैं, अलग ही लेवल पर अपनी एनर्जी रख रहे हैं और उसके साथ में एक एटीट्यूड कि हाँ हम ये कंट्रोल भी कर लेंगे रिलेशनशिप, ये हमारे हिसाब से चलेगा रिलेशनशिप, हम यहाँ पर झुकेंगे भी नहीं।
लाइक दैट। इस तरह से एक मिक्स एनर्जी ये पर्सन यहाँ पर रख रहा है कैंसर यहाँ पर आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर इनको डर भी लग रहा है कि शायद ऐसा ना हो जैसे कि पास में रिलेशन था या बार बार कार्मिक रिलेशन थे, ओके, उस तरह से डर भी लग रहा है। तो ये ना उतने श्योर नहीं हो रहा है, एनर्जी इतनी मीन्स इतना पावरफुल जितना आप रख रहे हो कि हाँ यहाँ पर हमें आगे बढ़ना है, ये सब कुछ क्लैरिटी होना चाहिए, बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप चलना चाहिए, ये पर्सन अपने हाथ में रखना चाहता है। इनको अगर लगा तो ये रिलेशनशिप आगे बढ़ाएंगे, इनको नहीं लगा तो नहीं भाई ये नहीं आएंगे, इसलिए ये शायद बात भी नहीं कर रहे होंगे या उस तरह से अपने आप शायद उसके वजह से ये फीलिंग्स भी शेयर नहीं कर रहे हैं आपको कि इनके मन में चल क्या रहा है, लाइक दैट। ओके, सो इस तरह का यहाँ पर एनर्जी आ रहा है, यानी ये पर्सन अपनी पावर को, अपने रिस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा, एक सेल्फ वर्थ सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इनकी दिखाई दे रही है, राइट। एंड इनको जब तक श्योरिटी नहीं मिलेगी, बहुत ज़्यादा सर्टेनिटी नहीं मिलेगी, तब तक ये पर्सन आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। प्रैक्टिकली ये बहुत ज़्यादा लॉजिकल और प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, उस वे से सोच रहे हैं और उस वे से चाहिए। आप कहीं ना कहीं इमोशंस फीलिंग्स इसमें डाल रहे हो, बट ये पर्सन राइट नाउ बहुत ज़्यादा फीलिंग्स नहीं, ड्रीम में या इनके विजुअलाइजेशन में या उस वे से ये फील कर रहे हैं, बट ना प्रैक्टिकली की बात आती है या जब करने की बात आती है ये पर्सन ड्रेन हो जाता है या एक एटीट्यूड में आ जाता है, इस तरह का एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी दी है डिवाइन ने, यहाँ पर गाइडलाइन यहाँ पर डिवाइन यही दे रहे हैं, द चैरियट, 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड यहाँ पर है 2 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी या डिप्रेशन में बिल्कुल ना रहें, ठीक है। अगर आपको अभी तक यहाँ पर प्रॉपर वे से रिलेशनशिप में क्लियरिटी नहीं मिल रही है और आप बार बार यहाँ पर बस इल्यूजन या बहुत ज़्यादा आप डे ड्रीमिंग कर रहे हो या बहुत ज़्यादा 24 आवर्स इसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो, तो जब तक आपको क्लियरिटी ना मिले तब तक आगे ना बढ़ें, ओके, ये क्लियर है, ठीक है। जस्टिस का भी कार्ड है यहाँ पर, द चैरियट का भी है। ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल होने की चांसेस है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, ओके, हो सकता है, बट यहाँ पर बैलेंसिंग की एनर्जी दिखाई नहीं दे रही है राइट नाउ, अभी के टाइम में, ठीक है। तो आपको ये गाइडलाइन दी जा रही है कि आप थोड़ा सा यहाँ पर जस्टिस करें, अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस करें, अपने आप को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें कि रिलेशनशिप में चल क्या रहा है, थोड़ा सा आपको रियलिटी को टच करना है बहुत ज़्यादा आप यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है अगर ये कोई मैरिड कपल है राइट नाउ और मे बी यहाँ पर सेपरेशन या कन्फ्लिक्ट चल रहा है और डिवोर्स के लिए यहाँ पर कुछ अप्लाई करना चाह रहे हो, तो ऐसे डिसीजन, बड़े डिसीजन एकदम से ना ले, ये रिलेशनशिप बहुत अच्छे से कन्वर्ट हो सकता है। थोड़ा सा आप दोनों का मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो आप पहले यहाँ पर इमोशनली ना लेते हुए पहले आप यहाँ पर बहुत अच्छे से समझे, ठीक है, दोनों की एनर्जी सेम लेवल पर आए तो ये रिलेशनशिप ठीक से चल सकता है। सेम लेवल की बात की मैंने, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर है बॉटम ऑफ द डे, ठीक है। अगर आप बहुत अच्छे सोलमेट एक दूसरे को समझते हो, अगर आप इसी रिलेशनशिप में आगे चलना चाहते हो, तो यहाँ पर द चैरियट अगेन, तो यहाँ पर थोड़ा सा ये है कि आपको द चैरियट आगे बढ़ना है, ओके, इस रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा एंजाइटी में रहकर नहीं चलना है, ठीक है। ये सक्सेस हो सकता है बट आप ना खुश रहने की कोशिश करो, ठीक है। राइट नाउ यहाँ पर रिलेशनशिप में खुशी नहीं दिख रही, हैप्पीनेस कहीं खो चुका है, जिसके लिए ये रिलेशनशिप खुशियों के लिए स्टार्ट किया था, खुशियाँ ही नहीं दिख रही है। तो यहाँ पर ना एंजाइटी में, ड्रेनिंग में मत जाइए, पहले खुशियाँ देखें कि खुश कैसे रहेंगे आप दोनों, तो खुशियों को चुने और आगे जाए। यहाँ पर बिल्कुल भाई ब्लाइंड है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है या अकेला फील कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ऐसा नहीं, ठीक है। रिलेशनशिप आगे बहुत अच्छा सेम लेवल पे, सेम पेज पे दोनों आने की कोशिश कीजिए, तो या ये रिलेशनशिप सक्सेस, बहुत ही ब्यूटीफुल सक्सेस होगा। आप कहोगे कि इतना सुंदर रिलेशनशिप हमारा है। फेयर कीजिए, एक दूसरे के साथ में फेयर कीजिए, एडजस्टमेंट मत कीजिए, एडजस्टमेंट नहीं, फेयर की एनर्जी रखिए, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, इस तरह से एक दूसरे को
यहाँ पर जैसे डिज़र्व कीजिए कि हाँ, आपको ये करना है, हमें ये करना है, ऐसे वैसे जो भी है, ओके? उस तरह से आप थोड़ा-सा करेंगे तो ये रिलेशनशिप ब्यूटीफुल आगे बढ़ेगा। क्लेम इट ज़रूर कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए कि आपको कितना रेज़ोनेट हो रहा है, क्या हो रहा है। और अगर आपको बहुत ब्यूटीफुल यहाँ पर गाइडलाइन दी जा रही है और मिल रही है, तो डेफ़िनेटली यहाँ पर आप सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं, ठीक है? ये आपको भी पता है कि हर चीज़ का आंसर लव नहीं दे सकता है। लव प्यार करोगे तो ऐसे आंसर नहीं मिलता है कि हर जगह प्यार लगाओगे, नहीं। थोड़ा-सा आपको हर चीज़ से समझकर अगर आप आगे बढ़ोगे, तो या डिवाइन आपको इस रिलेशनशिप के लिए सपोर्ट करेंगे और यूनिवर्स आपको ज़रूर आपका रिलेशनशिप ग्रोथ करवाने के लिए आगे लेकर जाएगा। फेट ऑफ टू बी अलोन, यहाँ पर मैंने कहा ना, यहाँ पर एंजल्स, यू गिव अप ऑन लव, ठीक है, बिकॉज यू थिंक यू आर मेड टू बी अलोन, इट्स नॉट ट्रू। जो मैं आपको बात कर रही थी अलोन अलोन की, और अलोन का कार्ड आ गया, ठीक है। सो मैं यहाँ पर एंजल्स की गाइडलाइन लेती हूँ आपके लिए फॉर दिस सिचुएशन। एक कार्ड तो आ गया है और एक ले लेते हैं। और गाइस, जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, या आप हमारे वेबसाइट पर जाकर वहाँ से भी आप चार्ट बुक कर सकते हैं। जिनको भी लेना है पर्सनल रीडिंग, करियर के लिए भी ले सकते हैं, रिलेशनशिप के लिए भी ले सकते हैं, एंड अदर इश्यूज़ के लिए भी ले सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइस। यहाँ पर कहा जा रहा है ambivalent. So you say you want a lover, but you are not all in. टेक टाइम टू फिगर आउट वॉट यू वॉन्ट। जो मैं आपको कह रही हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा फिगर आउट कीजिए, यहाँ पर आप थोड़ा सा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए कि एक्चुअली एग्जैक्ट रिलेशनशिप से या पार्टनर से आप क्या चाह रहे हो और आपके पार्टनर आपसे क्या चाह रहे हैं। दोनों चीज़ों को अगर आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे और सेम पेज पे सेम लेवल पे आओगे, तो या आपको ये चांस लेना चाहिए इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि या देयर इज़ अ समवन आउट देयर फॉर यू, डोंट लेट दिस फॉल्स बिलीव मेक यू मिस आउट, ठीक है। यहाँ पर एडिक्शन का भी है, हेल्थ इश्यूज़ की बात की, बहुत सारे अगर आप मेडिसिन या उस तरह से कर रहे हो या हेल्थ आपकी कम ज़्यादा हो रही है, तो क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो जाते हो, बहुत ज़्यादा, मैंने कहा ना, इमोशन एकदम से हाई हो जाते हैं, लो हो जाते हैं, फिर इम्बैलेंस हो जाता है, फिर हेल्थ इशू, तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है। तो आपको यहाँ पर स्ट्रगल हो रहा है, ठीक है, तो आप किसी के हेल्प ले सकते हैं, गेट हेल्प लीजिए, या मेंटोर के हेल्प लीजिए, टैरो रीडिंग लीजिए या समथिंग इस तरह से, तो आपका ये जो इशू है ये सॉल्व हो जाएगा, एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं है। तो ओके, डिवाइन भी यहाँ पर वही कह रहे हैं कि बार बार आप 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी में ना रहें, बार बार अपने आप को ब्लेम ना करें, बार बार ये थोड़ा ब्लेम, इस विक्टिम, इस तरीके की एनर्जी से निकले, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में प्यार नहीं है, रिलेशनशिप नहीं है, ऐसे ना, क्योंकि आप मेन पॉइंट पे जा ही नहीं रहे हो। जाना चाहिए, जो सोचना चाहिए रिलेशनशिप के लिए, थोड़ा सा आप अलग ही अपने आप को कोस रहे हो लाइक दैट, तो ये ना करें, ठीक है। सो गाइज, मैं यहाँ पर रीडिंग क्लोज करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते एंड जय हिंद।